यही है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर से बड़ा हमला हुआ है। उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में अटैक हुआ है। पाकिस्तानी काफिले पर 8 अलग अलग अटैक कर दिए गए। 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिक हताहत हो गए हैं। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। टीटीपी का पाकिस्तानी सेना के ऊपर 16 हमले करने का दावा सामने आया है। अब खुद सोचिए, टीटीपी ने यह दावा किया कि उसने पाकिस्तानी सेना के ऊपर 16 हमले किए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। आशिक, जिस तरीके से कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, टीटीपी के हमले तो लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तानी सेना के ऊपर, लेकिन ये नया दावा और भी हैरान करने वाला। टीटीपी ये दावा कर रही है कि उसने 16 हमले पाकिस्तानी सेना पे किए। देखिए, बिल्कुल ये खबर सामने निकल कर आ रही है और लगातार इस खबर के ऊपर फोकस जो है वो बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक हमले जो है टीटीपी की तरफ से किए जा रहे हैं और इन हमलों में अभी तक 3 पुलिस एहलकार जो है वो मारे गए हैं और कई सारे हताहत भी हुए हैं और ये हमले जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, डेरा इस्माइल खान में एक स्कूल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जो कि लड़कियों के लिए एक स्कूल बन रहा था, उस स्कूल बिल्डिंग को भी जो है एक्सप्लोसिव लगाकर जो है वहां पर उड़ा दिया गया है और लगातार हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, और ये वो एरियाज है, ये वो स्टेट्स है जो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है और लोग कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार और सेना जो कि आम लोगों के लिए होती है, आम लोगों की राहत के लिए होती है, ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर जो है साफ तौर पर दिख रहा है। अब लोग वहां पर डर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, लेकिन उनके लिए सिक्योरिटी जो है बिल्कुल भी नहीं है और जिसके चलते अब कई सारे जो है इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं और बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं जब भी वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन होती है। इससे पहले हमने देखा था कि मोबाइल टावर इंस्टॉल करने वाले कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है उनको अबडक्ट किया गया, हालांकि बाद में उनको कुछ दिनों के बाद जो है वापस छोड़ा गया। लेकिन इस तरह के हालात जो है पूरे प्रोविंस में बने हुए हैं, जिसके चलते अब आम लोगों का भरोसा जो सरकार पर होता है वो पूरी तरह से उठ गया है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, यहाँ पर एक तरफ से बीएलए जी। पाकिस्तान की सेना पर प्रहार बरसा रहा है, तो वही दूसरी तरफ टीटीपी भी जो है एक के बाद एक जो है पाकिस्तानी सैनिकों और वहां की पुलिस पर जो है हमले कर रहा है, जिसके चलते अब आम लोगों का भरोसा जो है वो सरकार के ऊपर से उठ गया है। और कल भी हमने देखा कि किस तरह से ये अलग अलग हमले किए गए हैं और इन हमलों में कई सारे लोग जो है अभी तक मारे भी गए हैं और कई सारे अभी भी हताहत हुए हैं। यानी पूरे स्टेट की अगर हम बात करें तो पूरे स्टेट में इस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं ऐसे छोड़े गए हैं जिनके लिए कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी ऐसे मेजर्स नहीं उठाए जा रहे। हालांकि आसिम मुनीर की तरफ से लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं स्टेट को डेवलप कर रहे हैं और वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरह की इंसिडेंट जो है बार बार होना ये काफी ज्यादा चिंताजनक भी है। आम लोगों की बातें जो है वो नहीं सुनी जाती है, बल्कि आम लोगों के ऊपर ज्यादा ही दबाव बनाया जाता है, जिस तरह के हालात इस समय पूरे खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान में बने हुए हैं। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना की नाकामयाबी भी इसे कहा जा सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना दावे तमाम करती है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के ऊपर ये बड़ा अटैक किया गया और पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी यहां पर। देखिए अभिषेक, ये आज ही की बात नहीं है, बल्कि ऐसा जी। कोई दिन नहीं बीतता है जिस दिन ना बीएलए या टीजीपी की तरफ से कोई बड़ा हमला किया गया हो। और जिस तरह से कल अब एक के बाद एक हमले किए गए हैं, हालांकि टीजीपी की तरफ से ये कहा गया है कि 16 हमले किए गए हैं। हालांकि अगर हम बाकी हम देखें जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं उनमें उनमें ये कहा गया कि 8 अलग अलग हमले किए गए हैं और इन हमलों में फिलहाल 3 लोग जो है वो मारे गए हैं। यानी जिस तरह से वहां पर स्कूल बिल्डिंग्स को नहीं बख्शा जाता है, वहां पर एजुकेशनल जो गर्ल्स एजुकेशन है वो काफी ज्यादा सफर कर रही है। यानी कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अब कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है और अलग अलग जगहों पर ऐसे भी वीडियो सामने आए जहां पर टीटीपी के लड़ाकों की तरफ से चेक पोस्ट बनाए गए, जो गाड़ियों को रोक रहे थे, उनको चेक कर रहे थे। यानी इस तरह के हालात जो है इस प्रोविंस में बने हुए एक अलग से जो है वहां पर टीटीपी की सरकार भी चलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो वहां की सरकार है वो फेल होती हुई नजर आ जी। रही है। जो वहां जी। के चीफ मिनिस्टर है वो इन चीजों को देखते हुए अब उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें वो जी। देख रहे हैं कि इन अटैक्स को किस तरह से रोका जाए। लेकिन जिस तरह से सेना और बाकी सुरक्षा एजेंसीज की मदद होती है
वो मदद जो है उन को नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते ये अटैक जो है बार बार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान की सेना है वो इन अटैक्स को रोकने में भी कहीं ना कहीं जो है नाकाम हो चुकी है, जिसके बिल्कुल चलते इस तरह के अटैक्स जो है ज्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर पाकिस्तानी सेना जो है नाकामयाब नजर आ रही है इन अटैक्स को रोक पाने में। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहें, आगे